बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे गार्लिक बटर एग। बहुत ही टेस्टी बनता है, स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए और संडे ब्रंच के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और वो लोग जो एग लवर्स हैं तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बटर गार्लिक एग बनाने के लिए सबसे पहले अंडों का मिक्सचर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने 6 अंडे ले लिए हैं। अंडों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और अब इसके लिए मैंने एक बॉल लिया है और अंडे तोड़ते जाएंगे और इस बॉल में डालते जाएंगे। अंडों को मैं अलग से तोड़ी हूँ क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कुछ अंडे खराब निकल आते हैं। तो इसीलिए सेपरेट अंडों को तोड़कर फिर इस बॉल में ऐड करें। तो सारे 6 अंडे मैंने तोड़कर इस बॉल में डाले हैं। और अब इसकी सीजनिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैं इसको बीट करूंगी ताकि अंडे का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए और जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो अंडों को मैंने बीट कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसका स्क्रैम्बल्ड एग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बटर और अच्छी तरह से इसको गर्म होने देंगे। तो ऑयल और बटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही गर्म हो जाएगा ऑयल और बटर, तो जो अंडे का मिक्सचर रेडी किया हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो फ्लेम को हाई नहीं करना क्योंकि स्क्रैम्बल्ड एग बना रहे हैं, इसलिए फ्लेम को लो ही रहने देंगे। और लो फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि अंडा जो है वो थोड़ा सा फर्म हो जाए। और जैसे ही थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो फिर इस तरीके से इसको हिलाते हुए स्क्रैम्बल्ड एग बनाएंगे। फौरन से इसमें चम्मच नहीं लगाना, जिस साइड से ये पकता जाएगा उस साइड को पीछे करते जाएंगे और जिस साइड से ये पका नहीं है वो साइड इसकी आगे करते जाएंगे। तो इस तरह से इसके बहुत ही ज़बरदस्त मोटे मोटे से चंक्स रेडी होंगे। तो बस देखें इस तरीके से मैं इसको करती जा रही हूँ स्पैचुला की मदद से और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रैम्बल एग जो है वो रेडी हो जाएगा। और जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे से पक जाएगा तो फिर इसको हिलाते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और हल्का हल्का इसको चम्मच से तोड़ लेंगे और इसके मोटे मोटे से चंक्स बना लेंगे। तो देखिए अंडा जो है वो सारी साइडों से पक गया है और बहुत ही मज़ेदार ये स्क्रैम्बल्ड एग रेडी हो गया है। तो बस इसको ज़्यादा नहीं तोड़ना, बस हल्का हल्का इसको स्पैचुला की मदद से तोड़ लेंगे। और अंडा बिल्कुल रेडी हो गया है, सारी साइडों से अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। तो स्क्रैम्बल्ड एग थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा फ्लफी होता है, इसीलिए अब इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। फ़ौरन से मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी क्योंकि अगर इसको पैन में रहने दिया तो अंडा जो है वो काफ़ी सख्त हो जाएगा। अब देखें कितने अच्छे मोटे मोटे से इसके चंक्स बन गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रैम्बल्ड एग रेडी हो गया है। अब इसको प्लेट में निकाल के साइड पर रखेंगे और इसके लिए रेडी करेंगे मज़ेदार सी गार्लिक बटर सॉस। तो उसके लिए मैंने दोबारा से एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून इसमें बटर डालेंगे। बटर गार्लिक सॉस बना रहे हैं तो बटर का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब बटर को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक और इसको सौटे करेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे, अच्छा सा इसका फ्लेवर आए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको ज़रूर फ्राई करना है। अब जैसे ही गार्लिक फ्राई हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आएगी तो इसमें डालेंगे स्पाइसेस। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब दोबारा से इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो भी बटर में आ जाए। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, लो फ्लेम पे इसको सौटे करेंगे क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो स्पाइसेस फ़ौरन से जलने लगेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए इसको सौटे करेंगे और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे स्पाइसेस के साथ और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है ताकि ये जले नहीं। तो देखिए बटर का भी कलर ख़राब नहीं हुआ और ना ही स्पाइसेस का कलर ख़राब हुआ है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें दूध डालेंगे। 3/4 कप मैंने इसमें दूध डाला है। फ़ौरन से इसको मिक्स करना है ताकि जो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी वजह से इसमें लम्स ना बने। और इसको इतना पकाएंगे कि सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। और साथ ही इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए नमक।
तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। दोबारा से इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि सॉस जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। और सॉस कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई है, इसकी थिकनेस चेक करें, इतनी ये गाढ़ी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही अंडे को इसमें मिक्स करेंगे तो अंडा इस सॉस को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून इटालियन सीजनिंग और 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर सॉस में आ जाए। और अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। टेस्ट बहुत ही मज़े का इन्हेंस होगा। अब देखें, इसको मैंने पका लिया है और इसमें डालेंगे स्क्रैम्बल्ड एग जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। और इसको डालकर दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जो एग है वो सॉस में अच्छी तरह से पके, इसका फ्लेवर आए और अंडा जो है वो अच्छी तरह से सॉस को एब्जॉर्ब कर ले। तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए मैंने इसको कुक कर लिया है। और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी ये बटर गार्लिक एग जो है वो रेडी हो गया है। और देखें, सॉस को इसने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। इसकी लुक इस तरह से होनी चाहिए कि इसके मोटे मोटे से चंक्स नज़र आने चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार बटर गार्लिक एग जो है वो रेडी हो गया है। और अब इसको सर्व करते हैं तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी ये बटर गार्लिक एग बनता है, तो ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी को सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट जूसी फ्लफी ये बटर गार्लिक एग बनकर तैयार होता है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।